सर एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जी। धान में सर पोटाश भी इस्तेमाल होती है, तो उसके हवाले से भी सर बता दें। पोटाश इस वक्त तकरीबन 20-25 या 30% आ रही है इंपोर्ट होके। ज़्यादातर पाकिस्तानी ही इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि जो बाहर से आ रही इस वक्त रेट बड़े हाई हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त। तो पोटाश का सबसे पहले तो कई कंपनी हैं लोकल को इंपोर्टेड करके सेल कर रही हैं। जो भी लोकल होगी उसमें क्लोराइड का परसेंटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि एक होती है प्रोसीजर। क्या होता है, पहले होता है एमओपी, फिर होता है 50 किलो वाला एसओपी, फिर उसके बाद 25 केजी वाला एसओपी होता है। ये जैसे जैसे प्रोसीजर चलता जाता है उसमें क्लोराइड कम होता जाता है। तो जितना हमारी फसलों की हमारी ज़मीनें पहले ही क्लोराइड से भरी पड़ी हैं, इस वजह से हमें पोटाश वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो क्लोराइड फ्री है, या फ्री है, या उसके अलावा आप कम से कम क्लोराइड 1% हो तो फिर भी चल सकती है। लेकिन अगर 3%, 4%, 5% हो तो वो ज़्यादा है। ज़्यादातर ये अल्लाह पाक माफ़ी दे, उन्हें पता नहीं अल्लाह के आगे जान देनी भी है कि नहीं देनी। कई बंदे ऐसे हैं, वो सर जी एमओपी को 25 किलो में कन्वर्ट करके तो जनाब लोगों फार्मर को दे रहे हैं। तो एमओपी में पोटाश तो नो डाउट 55-60% पोटाश होती है, लेकिन उसमें एक तो सल्फर नहीं होता, और दूसरा वो क्लोराइड से भरी होती है। वो हमारी ज़मीनों को नुकसान 100% देना ही देना है, क्योंकि उसमें क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है। तो फार्मर से रिक्वेस्ट है, वो जो पोटाश है 25 किलो वाली वो इस्तेमाल करें, उसमें क्लोराइड कम होता है। एक मिस्र की, इजिप्ट की आ रही है, उसमें क्लोराइड बिल्कुल फ्री है, लेकिन हो इम्पोर्टेड। ये नहीं है कि इधर पाकिस्तानी लेबल लगा हो कि ये मिस्र से आई है। इम्पोर्टेड बैग हो, फार्मर जिससे भी ले उसे पहले कहे कि मुझे इनवाइस दे। जो मैं हर वीडियो में फार्मर को समझाता हूँ कि इनवाइस ज़रूरी है। हर एक बंदे को बोले कि मुझे इनवाइस दे। इनवाइस के बाद अगर दिल फिर भी मुतमिन नहीं होता, फिर आप को 500, 1000, 1500 रुपया लगा के उसका सैंपल करवा लें। कम से कम भाई, अगर किसी की ज़मीन है 30 एकड़, 20 एकड़, वो कम से कम भी इस्तेमाल करता होगा फर्टिलाइज़र, 5 से 10 लाख की फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता है। अगर 5 की 10 लाख की फर्टिलाइज़र ले सकता है फार्मर, तो कोई 1000-500 ला के वो उसे सैंपल नहीं करवा सकता। सैंपल करवाएगा, कम से कम दिल को तो तसल्ली होगी ना, कि ये जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, जो ज़मीन में डाल रहा हूँ, वो 100% ओके है। एक तो इनवॉइस आ गई, दूसरा सैंपल आ गया। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा मैं किस कंपनी से ले रहा हूँ, वो कंपनी है भी कि नहीं, कि नाम से ही बस मुझे बंदे दे रहे हैं जी मैं उस कंपनी की दे रहा हूँ। ज़्यादातर ये भी होता है, ये 2-3 जगह पे पकड़े भी गए हैं, बैग हमारे ही पकड़े गए हैं। क्यों लोग बैग हमारे लगा के ना उसमें खाद कोई और डाल रहे हैं और लोगों को डिलीवर कर रहे हैं कि ये 5 स्टार फर्टिलाइज़र का माल है, हालाँकि वो नहीं है। वो क्या करते हैं, कई जगह पे पकड़ा गया माल किसी लोकल भरा हुआ है, लेकिन बैग 5 स्टार का लोकल बनवा के मुख्तलिफ जगह से बन जाते हैं, वो बना के वो फार्मर को दे रहे हैं। फार्मर यही मुतमिन है कि ये 5 स्टार फर्टिलाइज़र का माल है, लेकिन वो 5 स्टार फर्टिलाइज़र का नहीं होता। अगर 5 स्टार फर्टिलाइज़र का है, तो उसे बोले जी इनवॉइस दें हमें। हमें 5 स्टार की इनवॉइस चाहिए, स्टैम्प लगी हुई, सिग्नेचर हुए हुए। तो फिर ही तो पोटाश का फ़ायदा क्या है? पोटाश, इस धान की सिर्फ़ बात कर देते हैं कि इस वक़्त धान लग रही है। पोटाश कम से कम आप 40 दिन बाद पोटाश का इस्तेमाल करें। पहले तो नीचे आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर नीचे किसी ने नहीं इस्तेमाल की तो वो 10 दिन के बाद उसे पोटाश 8 किलो, 10 किलो लाज़म पर एकड़ दे। अगर फिर भी जब मेन पोटाश की ज़रूरत होती है, जब फसल गोब पे आ जाती है। पोटाश का मकसद ही सिर्फ़ है दाने को मोटा करना, उसका साइज़ बढ़ाना, उस दाने की मकदार बढ़ाना। वो ये इसका पोटाश का अहम रोल है ये। इसी वजह से ही पोटाश बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ आपके दाने लग रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिट्टे में 80, 90, 100, वहाँ ही ये 150 ले जाएगा। अगर फर्टिलाइज़र जो तेज़ाबी खाद्य है सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं,
यकीन करें कि 110% फार्मर को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अगर कोई तेज़ाबी खादें जो एसओपी, एमईपी वगैरह डालते हैं, अगर किसी फार्मर की पर एकड़ में आ रही है 50 मन, वो 100% 70 मन पे जाएगी। 70 मन पे ना भी जाए तो 60 मन पे जाएगी। 5-10 मन का फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि वो खाद जो भी डालता है वो फ़ायदा डबल आपको देती है। ज़मीन कभी भी ज़मीन अपने पास आपके फर्टिलाइज़र नहीं रखती। वो लाज़िम आपको रिज़ल्ट उसका देती है। सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश जैसे मैं भी लोगों को बता रहा हूँ, आपने भी सवाल अच्छे किए। हम फार्मर को यही समझाना चाह रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं हम, लेकिन रिज़ल्ट उस रब की पाकज़ात ने देना। हमने सिर्फ़ कोशिश करनी और अच्छी नीयत से करनी है। आगे जो रिज़ल्ट देगा उस रब की पाकज़ात देगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं ही हूँ, होगा ही होगा, नहीं। हर चीज़ हम तवक्कल अल्लाह पे ही है। हम जो भी काम करते हैं अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। फार्मर देखिए सुबह जब भी मुझे पता है कि मैं खुद फार्मर रह चुका हूँ, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। जब हम सुबह घर से निकलते हैं ना, तो अल्लाह को याद करके निकलते हैं कि अल्लाह पाक हम रिज़्क कमाने जा रहे हैं, तो हमारी बरकत में इज़ाफ़ा करना। अल्लाह से ही माँगते हैं, हम सिर्फ़ कोशिश करते हैं। तो जो इंसान कोशिश करता है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अल्लाह पाक उसमें बरकत लाज़िम डालता है। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। सर आपने इस बारे में किसान भाइयों को बड़ा बेहतर बता दिया है। एक सर आखिरी क्वेश्चन है, ये किसान रिलेटेड तो नहीं कह सकते या आपके कस्टमर के रिलेटेड कह सकते हैं। सर आपको भी पता है पिछले 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ये जो बिल्टी करवाते हैं आप या गर्ड्स एसोसिएशन है उन्होंने सर वो किया हुआ है, उनके मुतालबात नहीं माने तो उन्होंने बंद कर दिए। तो सर जिस वजह से बिल्टी किराए बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं जंग की वजह से। तो उसका सर आपको क्या इश्यू फेस कर रहे हैं? लेकिन फिर कस्टमर के लिए आपका क्या पैगाम है इस हवाले से? ये भी बता दें। कस्टमर में इसमें है ये जो इस वक़्त हड़ताल चल रही है ट्रांसपोर्टर की, तो पेट्रोल को लेके यही चीज़ों पे हड़ताल होती है। लेकिन फार्मर को ये है कि जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बैग लेना है, उसको भी रक्शे के किराए बिल्टी उतनी ही पड़नी है और 20 बैग लेता है, उस पे भी बिल्टी वही पड़नी है। क्योंकि जो रक्शा या लोडर है, पिकअप है, अगर उसकी कैपेसिटी है 40 बैग लेके जाने की, आप उसपे 20 बैग लोड करवा रहे हैं, 20 बैग की फार्मर की डिमांड है, लेकिन उसने किराया वो 40 बैग का ही लेना है। जी तो सर। उससे बेहतर है कि मैंने पहले भी जो बताया कि फार्मर को चाहिए कि अगर उस इलाके के फार्मर 8-10 इकट्ठे हो जाएँ, तो वो स्पेशल गाड़ी लगवा लें, बजाए कि बिल्टी करवाने। वो गाड़ी लगवा लें, उन्हें कम से कम किराया पड़ेगा। वैसे बिल्टी करवाते हैं तो पर बैग में 200 भी पड़ता है, 500 भी पड़ता है। लेकिन अगर गाड़ी लगवाएँगे, तो उसमें उसे ₹50 ₹100 पड़ेगा। जैसे हमारा जो माल है पोर्ट से निकलता है, हम बड़ी गाड़ियाँ लगवाते हैं लाहौर के लिए, कराची से, तो वो हमें पर बैग कहीं जगह पे 200 पड़ जाता है, कहीं जगह पे 250 पड़ जाता है, कहीं जगह 150 भी पड़ जाता है। लेकिन यही अंदरूने लाहौर में एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में 200-250 किराया लग जाता है। कराची का और लाहौर का फासला देख लें, लाहौर के अंदर एक दूसरे पे लेके जाने पे उतना ही किराया लग रहा है। ये इसी वजह से लग रहा है कि हम पिकअप की गाड़ी की कैपेसिटी है 40-50 बैग उठाने की, हम उसमें 20 बैग लोड करवा के लेके जा रहे हैं, उसने किराया तो उतना ही लेना है। हम कम से कम जो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही माल उसे दें। तो यही फार्मर से कह सकता हूँ कि अगर आपने बिल्टी करवानी है, तो ज़्यादा बैग की करवाया करें, 2-4 फार्मर मिल जाया करें, जिसमें सब फार्मर भाइयों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जज़ाकल्लाह सर, आपने सारे क्वेश्चन का बता भी दिया है। तो अगर किसी का कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम इंशाल्लाह वो भी आपको सर उसके बारे में बताएँगे। तो आप हमारी वीडियो अगर मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। शुक्रिया।